दशरथ जातक कथा की चोरी करके वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। कोई भी ब्राह्मण मेरे से डिबेट कर ले, मैं प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगा कि धम्मपद की चोरी करके अपनी गीता लिखी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस लाइन पर लिखा कि भगवत गीता धम्मपद की नकल है। महाभारत ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है। ये रामायण महाभारत महिला और बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं और उस ये मलबे के नीचे वास्तविक इतिहास छुपा हुआ है। वो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा है, वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर, वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ ताकि वास्तविक इतिहास सामने आए। रामायण में कुल मिलाकर 16 बार बुद्ध का जिक्र है। अगर ब्राह्मण कह रहे हैं कि उनका इतिहास बहुत प्राचीन है, तो बहुत प्राचीन है तो प्राचीन बुद्ध का आपके धर्म ग्रंथ में जिक्र है, इसका मतलब बुद्ध पहले हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है कि बुद्ध के पूर्व ब्राह्मणों का कोई मंदिर है क्या, सम्राट अशोक के पूर्व कोई ब्राह्मणों का मंदिर है क्या, उसका कोई इंस्क्रिप्शन है क्या, उसका कोई पुरातात्विक आधार है क्या। तुम जो बता रहे थे इसके नीचे मस्जिद के अंदर मंदिर है, मगर सोमनाथ मंदिर के इस रिपोर्ट से ब्राह्मणवाद को धराशायी कर दिया। नीचे बुद्ध विहार है, कहाँ है, साकेत में बुद्ध विहार है। केवल एक बुद्ध विहार नहीं है, वहाँ 4 बड़े स्तूप है। अयोध्या, उसमें 4 बड़े स्तूप है। तीसरा ज्ञानवापी मस्जिद है। अब ज्ञान का और ब्राह्मणों का क्या संबंध है, और ज्ञान का और मस्जिद का क्या संबंध है। कभी ऐसी मस्जिद का नाम या किसी मंदिर का नाम ज्ञान के नाम से, ज्ञान का गया से संबंध, गया और ज्ञान एक ही शब्द है। ह्वेनसांग कहता है कि उत्तर में सारनाथ है, मृगदायवन, जहाँ शाक्य मुनि ने 5 भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश किया था और वहाँ अशोक राजा ने स्तूप बनाया था। वही ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में कह रहा है कि दक्षिण में भी अशोक राजा ने एक स्तूप बनवाया था और वो आनंद विहार है। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये आनंद विहार है। मथुरा में जो मस्जिद है, जो विवाद चल रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय कहते हैं कि वहां मैंने जब खुदाई की तो उस मस्जिद के सीढ़ी के पास मुझे एक अभिलेख मिला जो गुप्त काल का है और उसमें वो राजा की वंशावली है। और फिर उसने दावे से कहा कि 3री-4वीं शताब्दी में इस विहार का नाम यश विहार था। यानी जो आज मथुरा का डिस्प्यूटेड जमीन है, जगह है, वो ओरिजिनल विहार है और उस विहार का नाम यश विहार है। वहां पर कुएं में तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा मिली और वहां खुदाई करने के बाद महामाया की भी प्रतिमा मिली। उस समय मथुरा म्यूजियम नहीं था, इसलिए वो प्रतिमाएं और वो इंस्क्रिप्शन का हिस्सा लाहौर म्यूजियम में भेजा गया है। वो भी बौद्ध स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो 4 धाम है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे बौद्ध स्थल है। और केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वो प्रैक्टिकल भ्रमण किया उन्होंने, हिमालय परिचय। उस हिमालय परिचय में तो वहाँ के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और वहाँ के जो जोशी पंडित थे उनके साथ उनका डिबेट हुआ है। वो डायलॉग तो उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र का पंढरपुर का मंदिर बुद्ध विहार है, साउथ इंडिया का बालाजी का मंदिर बुद्ध विहार है और सबरीमाला एक केरला का एक बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला। वहाँ का आज भी वहाँ का अभिवादन जो है समन परंपरा से। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता बात।